Pinterest पे अक्सर आपने कोड देखा होगा that I want to leave everything and I want to go away into the mountains and I just want to travel. और ये जब हम टीनेज में होते हैं, टीनेज में अर्ली अडल्टहुड और कभी कभी 30s में भी ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है कि यार मुझे ना सब कुछ छोड़ के भाग जाना है बस। अब ये चीज़ सही भी है, हमें एस्केप की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर एक गलती जो हम करते हैं, आज का जो वीडियो है वो उसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है। टॉपिक का नाम है, पेज का हेडिंग है, वी वर मेड फॉर ईच अदर। अब ये बोलना ये चाहता है कि ऐसा समझ लीजिए ये आप है, ओके, दिस इज यू। एंड जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, जब हम जिंदगी को समझते हैं, तो कई बार जितने भी एकेडमिक्स है, इंसान दूसरे वाले इंसान में उम्मीद बहुत जल्दी खो देता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे मैंने कोई टी शर्ट पे लिखा हुआ पढ़ा था कि लूजिंग ट्रस्ट इन ह्यूमैनिटी 1% एट अ टाइम। और ये बहुत कॉमन है, जहाँ पे हमें जितना हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, जितना हम एकेडेमिया में जाते हैं, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ही फ़ायदा है। तो उसके लिए आज का जो पेज है ये सिर्फ एक रिमाइंडर है, बट अच्छा है। Marcus Aurelius and the rest of the Stoics were not familiar with Newtonian physics. Okay, Newtonian physics basically इसी बारे में बताती है, but they knew what they went up must come down. That the analogy he is using here, our mutual independence with our fellow human beings is stronger than the law of gravity. थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा सा सर के ऊपर चला गया, मैं नॉर्मल करता हूँ उसे, पर आगे सुन लो। Philosophy attracts introverts, ठीक है। अब किताबें, फलसफे, ये यूट्यूब वीडियो कौन देखेगा? वही इंसान जो खुद के लिए इम्प्रूव कर रहा है। और अगर आप ज़िंदगी में इम्प्रूव करने की ज़रूरत कर रहे हो ना, या इम्प्रूव कर रहे हो, तो ऐसा इंसान अक्सर खुद को अकेला पाता है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है, जो बस एंजॉय कर रहा है, जो पार्टी कर रहा है, वो ऐसी चीज़ पढ़ेगा या सोचेगा ही क्यों? जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम अकेले में ऐसे मैप्स बनाते हैं या ध्यान देते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो इंसान खुद को अकेला पाता है। और फिलॉसफी अक्सर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर कैन मेक यू अवेयर ऑफ अदर पीपल्स फॉल्ट एंड कैन ब्रीड कंटेम्प्ट फॉर अदर्स, ठीक है। हम कई बार पढ़ के बोलते हैं कि यार ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, इस इंसान में अक्ल नहीं है, या इंसान सही नहीं है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके और हमारे बीच में दूरियां बना लेते हैं। पढ़ाई का रीज़न इसका ऑपोजिट है, हमें ब्रिज बनाना है, ठीक है। अभी आगे आता है, they isolate us from the world, but none of that changes that we are, as Aristotle puts it, social animals. अब ये आप है, ठीक है। आपने क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ी है, इसलिए आपके दिमाग में ख्याल है, ख्याल को इंग्लिश में थॉट बोलते हैं, ठीक है। You have thoughts and that thought can change the way you think about people. लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम एक है ना, तो एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है जिसके अंदर कई प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स में से एक है अर्थ, और उस अर्थ में अभी 8 बिलियन पीपल है। इंडिया बाय द वे, हमने पॉपुलेशन वापस टॉप रैंक पे लेके आ गए, हम वापस तो नहीं, पहली बार, लेकिन जैसी हालत चल रही मुझे लगता नहीं है कभी उससे नीचे आएगा। तो जितने 7-8 बिलियन लोग जितने भी हैं, उसमें से आप एक हो, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है फिलॉसफी, पढ़ाई, जो भी करते वक्त, कि रहना हमें इन लोगों के साथ ही है, भले ही वो लोग हमें पसंद आए ना आए या जो भी हो। यहाँ पे इंसान में जो ईगो आता है ना, वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक रियलाइजेशन होता है कि यार दुनिया, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, हज़ारों प्लैनेट है, हो सकता है उन पर लाइफ फॉर्म होगा, उसमें से हमारा एक देश है, उसमें भी इतने सारे लोग। अब उसमें से मैं एक नमूना हूँ अकेला, ठीक है। ऐसे हर कोई है, हर किसी के ख्याल है। हमें ये ध्यान रखना है हमारी वर्किंग में कि आप भले ही कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी अलग हो जाइए, कितना भी उनसे नफरत कीजिए या उन्हें प्यार कीजिए, आपको रहना लोगों के साथ में ही है। वी मस्ट बी देयर फॉर ईच अदर, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड अलाउ अदर्स टू केयर फॉर अस। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अक्सर आर्टिस्ट।
जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, हम हैंडल कर लेंगे। टू प्रिटेंड अदरवाइज इज़ टू वायलेट द नेचर। ठीक है, खुदा ने आपको ऐसे रहने के लिए ही बनाया है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो अलग हो जाऊंगा, हाँ मुझे पता है कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, मैं उन टॉक्सिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे अगर आप निजात पा सकते हो, दूर हो सकते हो जाओ, ठीक है। लेकिन सबसे ये बोलना कि पूरी दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। टू प्रिटेंड अदरवाइज इज टू वायलेट आवर नेचर, टू बी मोर और लेस देन व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन बीइंग। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ओके, इज बीइंग अमंग ह्यूमंस एज वेल, ठीक है। सो अगर आपको कहीं ना कहीं वो लोनली वाली फील आ रही थी, जिसके अंदर हम अक्सर ये बोलते हैं ना कि बस कोई नहीं है दुनिया में, तो हम खुद को और अकेला कर लेते हैं। लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग हैं, मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा या अभी आपके पास नहीं है वो बात अलग है, लेकिन लोग हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने आपकी होप थोड़ी सी बढ़ा दिया हो। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना यार, ठीक है। और कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।